प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा कड़वा सच जिसे न तो वर्तमान में बीजेपी खुलकर बोल पा रही है और न ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव या इंडी गठबंधन के लोग ही। क्योंकि गौरतलब है कि 2027 के महासंग्राम में यूपी की गद्दी का फैसला लखनऊ अथवा दिल्ली से नहीं होगा, बल्कि इन दो बड़े चेहरों से होगा जिनका नाम है बहन कुमारी मायावती और नगीना के लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर मायावती और चंद्रशेखर आजाद यूपी की सियासत में इतने ज्यादा प्रासंगिक क्यों बने हुए हैं। आखिर चंद्रशेखर आजाद और मायावती से किस पार्टी या गठबंधन को होगा सबसे ज्यादा फायदा अथवा किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान। अब सबसे पहले बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिनके पार्टी को लेकर समय समय पर कई लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। लेकिन जरा रुकिए, ठहरिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित यह भी मानते हैं कि हाथी जब शांत बैठता है तो वह शिकार की तैयारी कर रहा होता है। कुछ ऐसी ही रणनीति इस समय बहुजन समाज पार्टी की नजर आती है, बहन कुमारी मायावती की नजर आती है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय किसी शोर शराबे में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन के पुनर्गठन और बूथ कमेटियों को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में गौरतलब है कि अगर फिर से बहन कुमारी मायावती का पुराना फॉर्मूला सर्वजन समीकरण यानी दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण थोड़ा भी जाग जाता है तो निश्चय ही वह अकेले अपने दम पर पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष का गणित बिगाड़ देंगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर आज भी अपनी बहन मायावती के एक इशारे का इंतजार कर रहा कि आखिर मायावती कब उन्हें आदेश देंगी। खैर, अब बात करते हैं उस युवा चेहरे चंद्रशेखर आजाद रावण की, जिसने नगीना लोकसभा सीट पर अपने ऐतिहासिक जीत से समूचे देश को चौंका दिया था। वहीं वर्तमान में सड़क पर भीम आर्मी के जरिए संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद अब संसद से लेकर सड़क तक गांव-गांव जाकर हुंकार भर रहे हैं। दरअसल इन दिनों चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को मथ रही है। आपको बता दें कि अब युवा, आक्रामक और बेबाक छवि वाले चंद्रशेखर रावण का टारगेट केवल दलित नहीं हैं, बल्कि वे मुस्लिम युवा हैं, अति पिछड़ा वोटर भी हैं, जो मौजूदा सरकारी व्यवस्था से नाराज नजर आ रहे हैं। खैर, अब समझिए सबसे बड़ा खेल, क्योंकि इस खेल में बताएंगे मायावती और चंद्रशेखर आजाद इन दोनों नेताओं का अलग अलग चुनाव लड़ना किसके लिए वरदान होगा और किसके लिए काल बनेगा। दरअसल रणनीतिक तौर पर मायावती और चंद्रशेखर का अलग अलग चुनाव लड़ना सीधे सीधे एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मुस्कान लाता है। क्योंकि जब भी दलित और मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा तब विपक्ष का जो पारंपरिक वोट बैंक है वह भी बिखरता नजर आएगा। ऐसे में इस बिखराव का सीधा सीधा फायदा यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कम अंतर वाली सीटों पर देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि मायावती और चंद्रशेखर का अलग अलग चुनाव लड़ना अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ही समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले में गहरी सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक इन दोनों ने विपक्ष के वोट काटे तो निश्चय ही इंडिया गठबंधन का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है और सत्ता फिर से उनके हाथ से जा सकती है। बहरहाल अब आपसे सवाल है, क्या 2027 में मायावती अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पाएंगी अथवा फिर चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति के नए किंग मेकर बनकर उभरेंगे? आपको क्या लगता है, यूपी के दलित और युवा समाज का असली नेता कौन है, मायावती या चंद्रशेखर आजाद? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।